माँ जी, जो बेटा, रूही कहाँ है? पापा जी वो आ ही रही है। अब नहार, बेटा जाओ, जाकर रूही को लेकर आओ। जी छोटी माँ। आखिर नहार की नजर टिक ही गई डॉक्टर रिया पर। रूही, चलिए सब बसंत पंचमी की आरती शुरू करते हैं। हाँ जी दादी। ठहरो। अब क्या किया मैंने माँ जी? पूनम बहू, हम इतने भी बुरे नहीं हैं। तुमने आज बहुत काम किया, भोग बनाया, थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। पूजा बच्चे कर लेंगे, क्यों नरेश? हाँ हाँ माँ, बिल्कुल सही। बच्चों को भी कोई जिम्मेदारियां दो, जैसे हमने तुम्हें दी थी। आगे जाकर इन्हें ही घर संभालना है। वाह माँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जिम्मेदारियां तो भरपूर संभालने को दी थी मुझे, घर के सारे काम करवाए, लेकिन अपनी तिजोरी के दर्शन तक नहीं करवाए थे। अरे अपनी चाबी को आप अपने कमर से लटकाए घूमते थी, छूने तक नहीं दिया था मुझे कभी। देखना तो बहुत दूर की बात है, आपके मरने के मतलब स्वर्ग सिधारने के बाद ही आपकी चाबी हाथ चढ़ी मेरे। नम, ये क्या बोल रही हैं? हाँ तो कुछ गलत तो नहीं कह रही ना मैं प्रतीक के पापा? माँ जी जब तक रही तब तक मेरी नाक में दम करती रही, और आज स्वर्ग से सीधे उतर कर आई हैं तो भी यही कर रही, कुछ अलग नहीं कर रही हैं। ये एकदम बेलगाम घोड़ी हो गई है ये, इसीलिए हम आए हैं। अब इसकी लगाम हम खींचेंगे। पूनम, माँ का लिहाज कीजिए। रूही तुम्हारी आईब्रोज, रूही तुम ठीक हो गई? हाँ नहार जी, देखिए ना, बसंत पंचमी के शुभ दिन पर डॉक्टर रिया की वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। थैंक यू सो मच डॉक्टर रिया। ये क्या कर रही है? डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आपने मेरी रूही को ठीक कर दिया। थैंक्स अ लॉट। नहर, डॉक्टर रिया, ये देखो ना कितनी काबिल डॉक्टर है। चंद दिनों में ही आपने हमारी बहू को एकदम ठीक कर दिया, है ना नहर? डॉक्टर रिया, आज त्योहार के दिन मैं ठीक हो गई, मुझे इस बात की खुशी भी है और
थोड़ा बुरा लग रहा है। बुरा? किस बात का? दादी देखिए ना, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, तो डॉक्टर रिया को तो अब इस घर से जाना होगा ना। शायद हमारा साथ यहीं तक का था। मेरे जैसे ना जाने कितने लोग होंगे जिन्हें आपकी जरूरत होगी। बुरा तो लग रहा है, पर आज नहीं तो कल आपको इस घर से तो जाना ही होता ना। तो ये चाल चली है इसने। नहीं नहीं नहीं, मैं डॉक्टर को जाने नहीं दे सकती। फिर मेरे अरमानों का क्या होगा? रूही, दादी क्या हो गया? मुझे मारा क्यों? जब छोटे अपने संस्कार भूल जाते हैं ना, तो उन्हें सुधारने के लिए बड़ों को ऐसा कदम उठाना पड़ता है। अरे डॉक्टर रिया, अपना काम धाम छोड़कर, अपने सारे पेशेंट छोड़कर तुम्हें ठीक करने के लिए इस घर में रही, और तुम ठीक होते ही उन्हें घर से जाने के लिए कह रही हो। हमारी बहू इतनी एहसान फरामोश कैसे होगी? अरे तुम्हें तो उल्टा उन्हें रोक के उनकी खातिरदारी करनी चाहिए। पर दादी, इन्हें और भी काम होंगे। नाहर जी, समझाइए ना। नाहर, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? बेहतर यही होगा कि हम डॉक्टर रिया से एक बार पूछ लें। डॉक्टर रिया, आंटी जी इतने प्यार से बोल रही हैं, और बड़ों की बात को मना करना मेरे संस्कार नहीं है। तो अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो क्या मैं कुछ दिन और यहाँ रुक सकती हूँ? बिल्कुल डॉक्टर, बल्कि हम सबको तो बहुत अच्छा लगेगा। सही है, मेरे भी कुछ बाल सफेद हो रहे हैं, उनका भी इलाज चलता रहेगा। अरे चलिए चलिए, आइए आरती करते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन डॉक्टर रिया के रुकने से एक अलग सा सुकून मिल रहा है। नाहर जी, आइए ना, साथ में आरती करते हैं। नाहर जी, आज इतना खुशी का दिन है, भगवान जी की आरती करके उन्हें थैंक यू बोलते हैं ना। माँ जी, ये नकली रूही तलाक के पेपर्स पे साइन करने के बदले घर की बहू बनकर आरती करने जा रही है। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।